केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान चाचा के कार्यालय, जिन्हें भवन निर्माण विभाग ने खाली कराया है, वहां पहुंचे। चिराग पासवान राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अपने पुराने कार्यालय पहुंचे। वह कार्यालय पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के नाम था, लेकिन भवन निर्माण विभाग ने उन्हें यह कार्यालय ले लिया। अब उसे कार्यालय में अपने कार्यालय को खोलने को लेकर आज निरीक्षण करने चिराग पासवान पहुंचे। चिराग पासवान ने कहा कि इस कार्यालय से हमारे पिताजी के पूरे परिवार की यादें जुड़ी हुई है। मुझे फिर यह मिला है, निश्चित तौर पर इस कार्यालय से हमारे चाचा की यादें जुड़ी हुई है, जिनके साथ मैं लंबे समय तक रहा। लेकिन परिस्थितियां बदलती है, यह परिस्थितियां उन्हीं के द्वारा बनाई गई है। आज हम लोग अलग अलग हैं। उन्होंने कहा कि कार्यालय किसी का नहीं होता, आज हमारे पास है, कल किसी और के पास होगा। यह सब स्थिति के अनुसार चलता रहता है। कार्यालय में प्रवेश कर गए हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, स्वर्गीय रामविलास पासवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। रामविलास पासवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। क्या है तेरा सब में ये दीपावली भी है यहाँ पे, घर पे भी। हम अभी निकलते पंडित जी, आप थोड़ा सा आप कर लीजिए। इतना बढ़िया चला जा, बोर्डिंग कंप्लीट है। इनको बोलो हट जाओ, इनको बोल दो हट जाओ। सामने सीधा मुंह करें। हाँ ऊपर ठीक तो है। मोबाइल पीछे कर लिया, कैमरा आगे कर लिया। हो गया। पीठा कौन चढ़ता है? ओम वनस्पतिरसोदभूतो गन्धारयो गन्धोत्तमाग्रह सर्वदेवानां दोपोऽयं व्रते गृह्यतामः। ॐ भद्रं कर्णैर्भिर्गृह्णाम देवा भद्रं पश्यमाज्यवीर्ययत्र स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुं सतुन्भिर्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम देव शांति, अंतरिक्षगुं शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, अग्नयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्व अरिष्ट शांतिर्भवतु। आधा यहाँ दे दीजिए माता जी के पास भैया, और आधा ऑफिस पवन जी। हाँ, जो भैया का बैठने का हो उसमें, यदि साहब का उधर फोटो हो तो वहाँ बिल्कुल करना है।
अरे यार बाबा 1800 पीछे। हाँ तो हमको बता दीजिएगा बोर्डिंग का। और जिस तरीके से आज से 3 साल पहले वो पूरा घटना चक्र घटा, मुझे तो वो मौका भी नहीं मिला कि मैं आखिरी बार कार्यालय को, घर को, जहाँ से मैंने राजनीति की शुरुआत की, जहाँ पे मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने रहकर, जहाँ से उन्होंने तमाम रणनीतियाँ बनाई, मुझे या मेरे परिवार को वो मौका तक नहीं मिला कि एक बार आखिरी बार आकर हम लोग घर को देख तो जाएं या इस जगह को देख तो जाएं। बहरहाल कोई शिकायत मुझे कभी किसी बात की नहीं रही। इतना ज़रूर है कि मेरे पिता की यादें यहाँ से जुड़ी हुई थी। कोई मेरे मन में ये भावना नहीं थी कि मुझे वापस चाहिए। मैंने हमेशा माना है कि इंसान को सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान देना चाहिए। आप अपना काम करते रहिए, ये सारी चीज़ें आनी जानी है, आज मेरे पास कल किसी और के पास। बट हाँ, बस वो जो यादें हैं वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। वो यादें कल भी थी, आज भी हैं, और मैं मानता हूँ कि मेरे पिता का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है, जिसने मुझे हर परिस्थिति से लड़ने का, हर परिस्थितियों को पार करने का मौका दिया। पिताजी का आशीर्वाद ही है कि आज फिर से ये कार्यालय आपको मिला है। ये मैं ज़रूर उनका आशीर्वाद ही मानूंगा, क्योंकि हम लोगों ने कभी, हाँ इतना ज़रूर था कि पिछले 3 साल से बिना किसी कार्यालय के हम लोग कार्य कर रहे थे। आप सब ने मेरा निजी आवास भी देखा है, वहाँ पे व्यवस्था ऐसी नहीं है कि सुचारू रूप से सारे कार्य हो सके। ऐसे में इतनी चाहत हम लोग की ज़रूर थी, और बिहार सरकार से ये मांग हमने ज़रूर की थी कि हम लोग को, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को कार्यालय आवंटित कर दिया जाए। पर मैं उनकी मजबूरियों को भी समझता हूं, क्योंकि एक लंबे समय तक पार्टी के पास, हम लोग के पास ना कोई सांसद था, ना कोई विधायक था। संभवतः शायद ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि एक बेसिक नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, आइदर इन द असेंबली और इन द पार्लियामेंट, जिसकी वजह से अभी तक हम लोगों को कोई भी ऑल्टरनेटिव, वैकल्पिक कार्यालय हम लोग को आवंटित नहीं किया गया था। पर लोकसभा चुनाव के बाद पुनः हम लोगों ने ये मांग रखी, प्रदेश के द्वारा ये मांग रखी गई, हमारे अध्यक्ष जी के द्वारा, राजू तिवारी जी के द्वारा ये आग्रह किया गया था बिहार सरकार को कि हम लोगों को अब एक कार्यालय आवंटित कर दिया जाए, क्योंकि अब 5वां सांसद हैं और आने वाले समय में बिहार विधानसभा के चुनाव भी हैं, उसको लेकर भी मजबूत तैयारी करनी है। अब इसको संजोग ही बोलिएगा कि वापस हम लोग को वही कार्यालय आवंटित किया गया जहां से मेरी यादें जुड़ी हैं, एक लंबा समय जहां पे मैंने बिताया था। क्या लग रहा है, बंगला भी आप वापस लेंगे चिराग जी? बंगला जो टूट गया था वो बंगला भी? भाई, मैं किसी चीज़ को वापस लेने की मेरे अंदर कोई ना कोई ज़िद है, ना कोई मनसा है। मैंने बार बार कहा है, मेरे लिए, मैं ईमानदारी से बोलता हूँ, ये कोई उपलब्धि या कोई मेडल नहीं है जिसको मैं सीने पर लगा के घूमने वाला हूँ। मुझे एक कानूनी प्रक्रिया थी, जो यहाँ पर थे, कानूनी प्रक्रिया के तहत उनको खाली करना था, किसी और को मिलना था। संजोग की बात है कि मुझे मिल गया। मैं अभी तक कृष्णापुरी के अपने घर पे कार्यालय चलाकर काम कर रहा था, अब मैं यहाँ पे कर लूँगा। यहाँ पे सुविधा थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। आप सब भी जब वहाँ आते थे, ना बैठने की व्यवस्था थी, ना बातचीत करने की व्यवस्था थी। यहाँ पे वो व्यवस्था, पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से बैठकर बातचीत करने की, वो व्यवस्था थोड़ी सुचारू रूप से हो जाएगी। काम मैं कल भी कर रहा था, काम मैं आज भी कर रहा हूँ, काम मैं कल भी करता रहूँगा। जगह ये हो, कोई और हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अरे नहीं भाई, हाँ इतना ज़रूर है कि यादें तो हैं ही, इस घर से बहुत जुड़ी हुई हैं। और यादें सिर्फ मेरी, मेरे पिताजी की नहीं, पूरे उस परिवार की रही हैं। मेरे चाचा जी के साथ मेरी यादें यहाँ पर बहुत सारी रही हैं। उनके साथ भी मैंने बहुत समय, इस घर को बिना उनके मैंने कभी सोचा भी नहीं था। पर जो परिस्थितियाँ उन्हीं के द्वारा बना दी गई, अलग अलग समय में अलग अलग परिस्थितियाँ हम लोग के सामने आई हैं। मैंने कल भी उन परिस्थितियों का डट के सामना किया था, आज भी कर रहा हूँ, कल किसी नए स्वरूप में आएंगी वो भी करूँगा।